हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिपल एससी में। जैसा कि आपको पता है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए डेली आपके लिए एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगते होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर अपना लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे डेली आपके लिए 20 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी कला के लिए महत्वपूर्ण होगा वो आपके सामने रखा जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाचे मयूरी। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को क्या कहा जाता है? तो प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को त्रिन्यालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को त्रिन्यालय कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है। वास्तु तकनीकी जो है उसमें जो रेखाएं हैं वो भारतीय कला से प्रेरित है, लेकिन वास्तु तकनीकी कहाँ से लिया गया है, फिर कहाँ की तकनीकी है ये? तो चीनी जापानी तकनीकी है वास्तु तकनीकी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चीनी जापानी तकनीकी है वास्तु तकनीकी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, मुगल चित्र शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्र कला शैली को स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल को? तो जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल में जहांगीर के युग को चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हबीब तनवीर एक हैं। हबीब तनवीर क्या है? तो हबीब तनवीर एक नाटककार है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। हबीब तनवीर एक नाटककार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ईसाई धर्म का जो पुस्तक है बाइबिल वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ईसाई धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बाइबिल हेब्रियू भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ईसाई धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बाइबिल हेब्रियू भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, अगर प्रश्न आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? तो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड होता है, इलियड है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड है, जो कि एक एकियन शासनकाल के सत्य घटनाओं पर और ट्राय का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो नई फिल्म रंगरसिया जो आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो यह किस कलाकार के जीवन पर आधारित थी? तो राजा रवि वर्मा के जीवन काल पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा पे आधारित थी ये फिल्म रंगरसिया। इसके मुख्य पात्र कौन कौन से थे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमरत्व की कला किस देश के प्राचीन कला को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिस्र के कला को अमरत्व की कला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? अभी आपको ऊपर बताया गया था जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा प्रेमी था और
वो सबसे ज़्यादा समझता था और उसी के काल को, मुगल काल में जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए यहाँ भी आपका आंसर सही जगह 4 नंबर जहांगीर। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार किसने बनवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 ईस्वी में गोलकुंडा में बनाया था, जो कि अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा में बनाया गया था। हैदराबाद का पहले क्या नाम था? तो गोलकुंडा था। किसने बनवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो भारतीय जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी जो चित्र है वह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित की गई है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। यहाँ पे वाराणसी है, वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित किया गया है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, त्रियामी कला कौन सी है? त्रिआयामी कला कौन सी है? तो मूर्ति कला को त्रिआयामी कला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। मूर्ति कला को त्रिआयामी कला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 13 नंबर का। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, रोड्स के द्वारा किन रंगों का दृश्यानुभूति होता है? तो रोड पे आपको पता होगा सफ़ेद और काले रंग का दृश्यानुभूति होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सही। किसी वस्तु के द्वारा विकिरण होकर जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो वो रेटिना पर जाकर केंद्रित हो जाता है और रेटिना के पार्श्व में रोड्स और कोन्स सूक्ष्म तंतु का संबंध मानव दृश्य चेतना से होता है। इसी से रंग की अनुभूति होती है जो कि काला और सफ़ेद दिखाई देता है या फिर समझ में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है या फिर कोलाज चित्र किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कागज की कतरन को कोलाज चित्र कहते हैं। इसमें कोलाज में क्या होता है? तो कोलाज में कागज को काट के चित्र बनाया जाता है, इसको कोलाज चित्र कहते हैं या फिर एक विधि है कोलाज चित्र जिसमें कागज को काट के चित्र बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सुधीर रंजन खस्तगीर को अलंकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1950 ईस्वी में सुधीर रंजन खस्तगीर को अलंकृत किया गया था। उस समय 4 चित्रकार थे। 3 चित्रकारों का अपना नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वो 3 कौन से चित्रकार हैं जिसको सुधीर रंजन खस्तगीर के साथ पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो लाल रंग को गर्म रंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। लाल रंग को गर्म रंग कहा जाता है, जो कि लाल रंग वीरता, साहस, श्रृंगार, तीव्र और कामुक भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है या फिर इसी रंग से ये संभव हो सकता है इसको व्यक्त करना, तो इसलिए लाल रंग को गर्म रंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनाया जाता है? तो नारंगी रंग किन 2 रंगों से मिलकर बनाया जाता है? तो पीला और लाल रंगों को मिला के नारंगी रंग बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको PDF भी शेयर किया जाएगा, वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।